हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आप कहेंगे एकदम बिंदास चल रही है, एकदम ज़बरदस्त चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है और टिग्नोमेट्री में 3 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। आज मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि ये वाले ट्रिपलेट आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लिए होंगे। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 14 50, 13 84 85, 16 63 65 होता है, 20 21 29 होता है, 28 45 53, इसी में 20 जोड़ेंगे 48, इसी में 10 जोड़ेंगे 55 और इसी में 20 जोड़ेंगे 73। तो 48 55 73 का भी एक होता है, 33 56 65 का भी एक ट्रिपलेट होता है, 36 77 85 का होता है, 39 80 89 का एक ट्रिपलेट होता है, 65 72 97, 20 99 101 ये ट्रिपलेट मेरे प्यारे दोस्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बाद में इन सारी चीजों को देखेंगे, पहले टाइप फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। जल्दी से टाइप फोर्थ पे जाने से पहले आप मुझे बता दीजिए साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। साइन 15 की वैल्यू बता दीजिए, साइन 75 की वैल्यू फटाफट बता दीजिए। फटाफट मुझे बता दीजिए, साइन 15 की वैल्यू बता दीजिए, साइन 75 की वैल्यू मुझे बता दीजिए, कॉट 15 मुझे बता दीजिए, कॉट 15 मुझे बता दीजिए और कॉट 75 मुझे बता दीजिए। ये चारों वैल्यूज बता दीजिए अगर आप चीजों को रिकॉल करके आए हैं। अगर आप चीजों को रिकॉल करके आए हैं तो ये चारों वैल्यूज मुझे बता दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इन चारों वैल्यूज के बारे में। सारे याद हैं? फटाफट बताइए, क्या जो मैं सोच पा रहा हूं ऐसा ही कुछ आप सोच रहे होंगे? जो कम वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, √3 -1/2√2। जो बड़ी वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, √3 + 1/2√2 हो जाएगा। जो साइन 15 की वैल्यू होगी वही कॉस 75 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन और कॉस बराबर होते हैं अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। जो साइन 75 की वैल्यू होगी वही कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी। क्या इतना कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? क्या इतना कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? तो आप कहेंगे बिल्कुल सोच पा रहे हैं। बेटा ऐसे मत बताओ 45 + 30, ये रटनी होंगी। कॉट 15 की वैल्यू कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, 2 - √3 होगी और कॉट 75 की वैल्यू 2 + √3 हो जाएगी। जो कॉट 15 की वैल्यू है वही tan 75 की वैल्यू हो जाएगी और जो कॉट 75 की वैल्यू है वही tan 15 की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात में? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या है? तो आपने कहा जी बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। हमने यहाँ ये चीजें पढ़ी थी मेरे भाई, ये चीजें पढ़ी थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ इसमें उल्टा, हाँ सॉरी सॉरी, कल मैंने बता दिया इसमें उल्टा होता है। ये 2 प्लस होता है 2 माइनस, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें ये प्लस होता है, ये 2 + √3 होता है, 2 - √3 होता है। ये tan 15 की वैल्यू होती है, बस इसमें उल्टा हो जाता है कॉट में। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त आगे की चीजों को शुरू करने जा रहे हैं। वो चीजें मेरे भाई, जो चीजें आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी जाती हैं। टाइप 4 पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? प्लीज सर रटवाइए मत, निकालना बताइए। फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, कल भी बताया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला लगा दो, तुमसे अलग पूरी दुनिया रट के आएगी इस चीज को, तुमसे अलग। बस मेरे भाई पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट यूज होता है, वहां निकालने का टाइम नहीं रहेगा। ऐसे तो टेबल जो मैंने आपको रटवाई थी वो टेबल भी निकालना आना चाहिए, टेबल निकालनी आनी चाहिए, वहां निकालना, फिर थ्योरम्स को सारे पहले प्रूव करना, तब थ्योरम इंप्लीमेंट करना मेरे भाई। ज्योमेट्री की जितनी भी है मेरे दोस्त, इतना क्यों सोचते हो? पेपर ही पास करना है ना इस बार, पेपर को पास करना है ना, पीएचडी कर लेना,
आराम से जब पेपर पास हो जाए दुनिया भर की किताबें पढ़ लेना, दुनिया भर का कंटेंट अपने दिमाग के अंदर डाल लेना, लेकिन उससे पहले डालने की कोशिश मत करो, नहीं तो ओवर एज हो जाओगे तब तक। ठीक है मेरे भाई, छोटे भाई की तरह समझा रहा हूं, और छोटे भाई हो इसलिए समझा भी रहा हूं। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉस 120 लिखा हुआ है, क्या आप इसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30? हाँ या ना, बस आप मुझे बताइए क्या इसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी मैं तो इसे कॉस 180 माइनस 60 लिखूंगा, मैं तो इसे कॉस 180 माइनस 60 लिखूंगा। जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 वाला तो चेंज होता है किस में? माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और -1/2 की वैल्यू -हाफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो -हाफ आपके सामने आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कॉस 180 माइनस थीटा 180 वाला चेंज होता है? नहीं होता, तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, लेकिन 180 में से कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का मतलब होता है माइनस का आधा, माइनस का आधा। यानी आप लोग चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, आंसर आंसर मेरे प्यारे दोस्त दोनों से समान आएगा। और ऐसी वैल्यू निकालनी सीख लेना, ऐसी वैल्यू निकालनी सीख लेना। वो एक क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा देगा जिसमें वो वैल्यू निकलवाएगा, जिसमें वो वैल्यू निकलवाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये एनटीपीसी में आप लोगों से एक और पूछा गया है, साइन 420 का मान बताइए क्या होगा। साइन, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक होता है, आपने फर्स्ट क्लास में गलत बता दिया। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक ही बताया होगा? फर्स्ट में एएसटीसी बताया तो था, फर्स्ट में ऑल होंगे, सेकंड में साइन कोसेक होगा, थर्ड में टेन कोट होंगे, फोर्थ में कॉस सेक होगा। अगर कहीं गलती से गलत लिख दिया है तो वो मेरे प्यारे दोस्त आप एक बार ठीक कर लीजिए उसको, है ना। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 420, साइन 420 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे साइन 360 प्लस 60, लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 60। अब ये देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 360 में कुछ जोड़ोगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? साइन 60 का मान जो है वो √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई 360 में कुछ जोड़ोगे तो वो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा या नहीं जाएगा? और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे भाई जवाब क्या आ जाएगा? साइन 60 का मान जो है वो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे जी मैं तो 90 से करूंगा। भाई 90 से कर लो, क्या 90 से आप कर सकते हो? 90 गुणा 4 360 होता है, इसमें 60 जोड़ दोगे मेरे भाई 420 हो जाएगा। 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, साइन थीटा रहेगा। 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता मेरे भाई। 90 के 4 चक्कर काटने के बाद एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है, अगर उसमें कुछ जोड़ोगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन 60 का मान जो है वो √3/2 हो जाएगा। साइन 60 का मान जो है वो रूट अच्छा ये गलत है, हाँ √3/2 हो जाएगा, ये गलत लगाया हुआ है इन्होंने, 3/√2 दिया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा इस वजह से कह रहे थे, हाँ ये मैंने √3/2 पढ़ लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त चाहे आप ऐसे करो 360 प्लस थीटा से करो, चाहे आप 90 का मल्टीपल करके करो, आंसर समान आएगा, आंसर समान आएगा। तो नोटा वाला इसका बिल्कुल ठीक होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 47 मेरे भाई, इसका जवाब आप लोग जरूर दे देना।
इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे जरूर देंगे। हाँ, इन्हीं से करना होता है बस, मतलब ऐसी वैल्यूज से करना होता है कि जोड़ के या घटा के ऐसी वैल्यूज आ जाए जो वैल्यू हमें पता हो। 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, ऐसी वैल्यूज आ जाए मेरे भाई। फटाफट बताइए मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा इस बात को। 10 570 की वैल्यू बताइए, जल्दी खोल के फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा। 10 570 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 570 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 10 90 मल्टीप्लाई 6, 90 की गुणा 6 में करेंगे 540 आएगा, और उसमें 30 जोड़ देंगे तो 570 आ जाएगा। 90 में 6 की गुणा करेंगे 540 आएगा, और उसमें 30 जोड़ देंगे तो 570 आ जाएगा। अच्छा 90 का इवन मल्टीपल चेंज होता है क्या? आपने कहा नहीं चेंज होता। क्या ये टेन थीटा का टेन थीटा ही रहे? बस ये देखना है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अब मेरे भाई ये बताइए 570 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 की गुणा 6 बार करनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार में यहां आ गया। इसमें कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेटा 570 कहां आएगा? 360 घूम गए, देखो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 6 90 पूरे हो गए। उसमें कुछ जोड़ोगे, 6 90 में कुछ जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, और अगर इस क्वाड्रेंट में आओगे तो ये बेटा 10 इसमें पॉजिटिव होता है, और अगर 10 पॉजिटिव होता है तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है जी, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई। तो जो फॉर्मूले मैंने शुरुआत की क्लास में, अभी विश्वकर्मा बड़ा आसान है भाई। एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम का एक विकर्ण जो है वो 24 दिया हुआ है। इसके सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई, ये मेरे भाई ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ऐसे तमाम क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ज्योमेट्री में भी करवाए हैं। तो इसका एरिया हम लोगों को बताना है, तो पहले इसका एरिया निकाल दो। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा? 24 होगा, हाइट क्या होगा? 12 होगा। फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। 1/2 बेस क्या होगा? 24 होगा, और हाइट क्या होगी? 10 होगी, और दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ दोगे तो पैलोग्राम का एरिया आपके सामने आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। भैया जी सेकंड में साइन पॉसिबल होता है, आपने साइन नेगेटिव क्यों लिया है? क्वेश्चन 45 में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में मेरे भाई। सेकंड इसके हिसाब से देखेंगे ना भाई दोस्त मेरे, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा मेरे भाई। इसको देख रहे होते हैं, आने वाले को नहीं, इसको देख रहे होते हैं। ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो आप कहेंगे नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन परेशान आपको होना नहीं है। एनटीपीसी 2021 में मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मत होने दो। आज शाम को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा रहा हूं, शाम को 8 बजे। आज शाम को 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के करा रहा हूं, मिलो शाम को 8 बजे। कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कराऊंगा, मिलो शाम को 8 बजे मेरे भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ। फिर 3-4 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर अगले 2 दिन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगा, है ना। दिक्कत नहीं लेना है, मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं आप लोगों को छोड़ के। मुझे पता है कि आप लोगों के सिलेबस के साथ आप लोगों के दिमाग में कैसी चीजें डालनी है, किस तरीके से चीजें सेट करनी है। सर यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चतुर्थांश में आएगा, बेटा ये देखना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, 90 की गुणा 6 बार करनी है। पहली बार 90 एक क्वाड्रेंट, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, 4 90 में यहां आ जाएगा, 5 90 में यहां पहुंचेगा, 6 90 में यहां पहुंच गया। 6 90 कवर हो चुके हैं, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। ऐसे देखिएगा थोड़ा। sec 2100 की वैल्यू बताइए क्या होगा। आज शाम को 8 बजे मेरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराने वाला हूं, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी दूंगा। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मंडे में प्रैक्टिस सेट, ट्यूसडे में प्रैक्टिस सेट, वेडनेसडे में प्रैक्टिस सेट, और
थर्सडे फ्राइडे जो होगा वो मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिन होगा। काहे टेंशन लेते हो मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सेक 2100 की वैल्यू बताइए। आपके दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही होंगी, वो बातों को थोड़ा सा मुझे समझाइए। आप 360 के से भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए एक बार 360 का पढ़िए, मैं बताता हूं मेरे भाई। 90 का हो जाएगा बहुत लंबा, 90 का हो जाएगा बहुत लंबा। 360 आप जानते हैं क्या, 360 की गुणा 6 में करेंगे 36 छिक्का 216 यानी 2160 हो जाएगा। 2160 में से 60 घटा दोगे तो क्या 2100 आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 360 का मतलब होता है 90 गुणा 4, 4 की गुणा 6 में करेंगे क्या 90 गुणा 24 हो जाएगा 2160, उसमें से 60 घटा देंगे। क्या 90 का इवन मल्टीपल बदलेगा, क्या 90 का इवन मल्टीपल बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये सेक 60 का सेक 60 ही रहेगा। अब मुझे ये देखना है ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, पर मेरे प्यारे दोस्त नेगेटिव इसमें साइन ही नहीं है। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसमें -2 भी ऑप्शन होता तो मैं इसे चेक कर रहा होता, फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है 4 बार के 90 में। 4 90 को कवर करेंगे तभी एक चक्कर कंप्लीट होगा। यह है 24, 4 90 कवर हो गए, फिर 4 90, फिर 4 90, फिर 4 90, फिर 4 90, फिर 4 90। क्या ये पूरा 24 बार यहीं आ चुका है। इसमें से कुछ घटाएंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए ये मेरे प्यारे दोस्त पॉजिटिव रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। 360 का जितना भी मल्टीपल, भाई 360 में ना एक चक्कर कवर होता है, तो 6 चक्कर भी तो इतने में ही कवर हो जाएंगे, यही तो आएगा। इसमें से कुछ घटाएंगे तो वो इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, इसमें से कुछ घटाएंगे तो वो इसी क्वाड्रेंट में तो मेरे प्यारे दोस्त आएगा। 360 गुणा 6 लिखा हुआ है ना, 360 के 6 चक्कर मारिए भाई, कितने ही मान लो यहीं आओगे ना 6वें चक्कर खत्म करने के बाद, उसमें से 60 घटाइए, उसमें से कुछ घटाओगे तो इसमें पहुंचोगे। और इसमें कॉस और सेक क्या होता है, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बताना भाई इस क्वेश्चन का जवाब। सारी चीजें यूज हो जाएंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रहेगा, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, ज्यादा देर की थ्योरी नहीं है, 15-20 मिनट की थ्योरी है, और उसके बाद क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, है ना। लगभग 1.5 घंटे की क्लास जाएगी, जुड़ना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग जो है कवर कर रहे होंगे। बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सबसे पहले ये समझिए साइन माइनस थीटा क्या होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का 0 से छोटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में जाना। इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस माइनस थीटा जरूर कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा जरूर सेक थीटा होता है, बाकी सभी माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होते हैं। ठीक है, चलिए इस बात में कोई दिक्कत आई तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा, माइनस साइन थीटा रहेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 405 दी हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या मैं इसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर ले लीजिए, 360 में अगर 45 जोड़ दूंगा तो क्या ये 405 आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा 360 वाला क्या चेंज होता है, नहीं होता मेरे भाई, 90 का इवन मल्टीपल है, रहेगा तो ये साइन 45 ही। मेरे प्यारे दोस्त 360 में कुछ जोड़ोगे, 360 में कुछ जोड़ोगे पहले क्वाड्रेंट में, और पहले में ये पॉजिटिव होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, और बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/√2 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन ऐसा बता दूं जो आपकी सेहत को थोड़ा सा अच्छा कर दे। एक क्वेश्चन ऐसा बता दूं जो आपकी सेहत को थोड़ा सा अच्छा कर दे, आपकी सेहत में चार चांद लगा दे, है ना। करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 50 सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा है। बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ आपके सामने क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बस इसमें मल्टीपल देखना है कि ये मल्टीपल कितना होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि यहां कितना मल्टीपल होगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ भी कमेंट करने से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ये दिया हुआ है कोसेक 2910, ये है सेक 4260, ये है टेन 2565 और ये है कोट 1755 दिया हुआ है। हमें बतानी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मुझे ये बताइए कोसेक 360 का कितना मल्टीपल लिखूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। 360 का कितना मल्टीपल लिखूं। 36 छिक्का 216, 36 सत्ते 700 7 छिंग 42, 700 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4 साते 2520 हो जाएगा। 8 में गुणा करिए 800 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4 8 24 4 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 360 की गुणा 8 में करिएगा मेरे भाई। 800 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4 8 24 4 28, 2880 हो चुका है। ये 2910 है, इसमें 30 जोड़ दीजिए। 2880 में 30 जोड़ेंगे तो 2910 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 4260 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई। 360 का मल्टीपल लिखिए। 360 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। मतलब 10 से ज्यादा गुणा होगी, 10 से ज्यादा गुणा होगी तो 12 देखिए एक बार। 1200 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7 12 तिया 36 36 और 7 4320 हो जाएगा। 4320 में से घटा दीजिए। 360 गुणा 12 4320 होता है और इसमें से 60 घटा देंगे तो 4260 हो जाएगा। 4260 हो जाएगा। आगे बढ़िए। टेन 2565 है मेरे भाई। इस टेन को ऐसे का ऐसे ही लिखिएगा। इसे लिखिएगा 360 की गुणा किस में करेंगे, 360 की गुणा किस में कर दें मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी 36 छिक्का 216 होते हैं, 36 सत्ते बताइए। 360 की गुणा 7 में करिए। 700 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4 7 21 4 25 हो जाएगा। यानी कि इसकी गुणा 7 में करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 2520 आएगा। उसमें 45 जोड़ देंगे, उसमें 45 जोड़ देंगे 2565 हो जाएगा। ये दिया है कोट 1755 दिया है, कोट 1755 दिया है तो 360 की गुणा 5 में करेंगे 1800 हो जाएगा। 1800 में से 45 घटा देंगे तो मेरे भाई 1755 हो जाएगा। क्या ये चीज लिख गई, क्या ये चीज आपके सामने समझ में आ गई। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 360 गुणा 8 लिखा, 2880 आया, उसमें 30 जोड़ दिया 2910 आ गया। यहां सेक 360 गुणा 12 लिखा, 4320 आया, उसमें से 60 घटा दिया। यहां टेन 360 गुणा 7 लिखा, वो कितना आया 2520 आया, उसमें 45 जोड़ दिया। यहां देखेंगे कॉट 360 गुणा 5 लिखा, 1800 आया, उसमें से 45 घटा दिया, 1755 आया। ये करना पड़ेगा आपको इतना। अब आप यहां पे एक छोटी सी चीज देखना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। 360 मतलब 90 गुणा 4, 90 गुणा 4, 4 की गुणा 8 में करेंगे, क्या 90 गुणा 32 हो जाएगा। 90 का सम मल्टीपल चेंज नहीं होता, यानी ये कोसेक 30 का कोसेक 30 ही रहेगा, कोसेक 30 का कोसेक 30 ही रहेगा। अब आप ये देखिए 360 के कितने भी चक्कर मार लो, 360 के कितने भी चक्कर मार लो यहीं आ जाओगे। उसमें 30 जोड़ोगे तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ जाए। 360 को 90 गुणा 4 लिखेंगे, 4 की गुणा 12 में करेंगे 48, यानी 90 गुणा 48 क्या सम मल्टीपल है। क्या इसका ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, ये इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा 360 के कितने भी चक्कर मान लो यहीं आ जाओगे और उसमें से कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा सेक 60। ठीक है, यहां देखेंगे मेरे भाई 10 लिख देंगे, 10 नहीं लिखेंगे। अभी देखिए
90 गुणा 4, 4 की गुणा 7 में करेंगे मेरे भाई 28, ये क्या आ जाएगा, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, 1045 रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे 7 चक्कर लगा दिए, यानी यहां आ गए, इसमें कुछ जोड़ेंगे पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां देखिए कॉट, कॉट मेरे भाई ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसमें नेगेटिव होता है। देखो ना मेरे भाई, ये तो इवन मल्टीपल है, ये तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, कोट 45 का कोट 45 ही रहेगा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर 360 के 5 चक्कर मारोगे यहीं आ जाएगा, उसमें से कुछ घटाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है मेरे भाई, फोर्थ में नेगेटिव होता है। 1045 से कोट 45 कट जाएगा। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 360 को कितना भी घुमा लो, 8 चक्कर करें, 12 चक्कर करें, 15 चक्कर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 30 है तो पहले क्वाड्रेंट में, माइनस कुछ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस कुछ है तो पहले क्वाड्रेंट में, माइनस कुछ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस ऐसा याद रखिए। अगर प्लस हो रहा है पहले क्वाड्रेंट में, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। प्लस हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और पूछा गया है आपसे सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट 5 ओड है ना, 5 कहां ओड है मुझे बताइए। नहीं बेटा, 90 का ओड मल्टीपल 360 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 4, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, या कुछ न्यू कहे कि 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता। 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता मेरे भाई, 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता है। 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता है। यहां कोसेक 30 डायरेक्ट लिख देंगे, यहां सेक 60 डायरेक्ट लिख देंगे, यहां 1045 डायरेक्ट लिख देंगे, यहां कोट 45 डायरेक्ट लिख देंगे। अब अगर प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में गया होगा, प्लस ही रहेगा। माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में आया होगा, चौथे में ये प्लस होता है। प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में गया होगा, प्लस ही रहेगा। माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होगा, ये माइनस होता है। बस सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। इवन मल्टीपल आप देखो ही मत, 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता है। 360 का कोई सा भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता है। कोसेक थीटा कोसेक थीटा रहेगा, सेक थीटा सेक थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कॉट थीटा रहेगा। अगर प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं सभी, अगर माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, 1045 की वही वैल्यू होती है जो कोट 45 की होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट मुझे बताइए, एनटीपीसी में पूछा गया है 8 जनवरी 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताइए। देख रहे हो कितना होशियार बालक, मतलब ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मुझे सच में ऐसे लोगों से बहुत प्रेम है, और सच में मैं ऐसे लोगों को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। देवेंद्र प्रताप वर्मा, ऐसे क्वेश्चन आ गया 30 मिनट से कम नहीं लगेगा। क्लास चले को 28 मिनट हुए हैं, समझाया है, सब कुछ किया है, छोड़ देना भाई, और क्या विकल्प हो सकता है। हाँ, अब देखिए इसका मतलब क्या है। 270 वाला क्या चेंज होता है क्या, आपने कहा चेंज होता है। 90 का ओड मल्टीपल चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन में। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है मेरे भाई, नेगेटिव होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो मेरे भाई, नेगेटिव होता है। फाई दिया हुआ है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दो, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दो। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी क्वेश्चन में 360 का चेंज नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि वो इवन मल्टीपल अपने आप बन जाएगा। 180 वाला चेंज होता है क्या, आप कहेंगे नहीं चेंज होता। 180 में से कुछ घटाया सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव होता है। बाहर माइनस लगा है, माइनस लगे रहने दो, ये पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव ही रहने दो।
बाहर माइनस लगा है, इसे माइनस लगे रहने दो, ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर फाई होगा, इसे पॉजिटिव रहने दो, प्लस साइन पाई बाई टू 90, साइन 90 वन होता है, वन का स्क्वायर वन होगा मेरे भाई। यहां देखिए 270 वाला चेंज होगा, बिल्कुल होगा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। और आप मुझे बताइए 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 270 वाला चेंज होता है, 270 वाला चेंज होता है, 180 वाला चेंज नहीं होगा। मैंने कहा 270 माइनस फाइव चेंज होगा किसमें? साइन में चेंज होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया। 180 वाला चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू 1 है। 270 वाला चेंज होगा किसमें? कॉस में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, स्क्वायर लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। क्या आप इन्हें काट सकते हैं? इन्हें काट देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है मेरे भाई, अगर चीजों को समझोगे ना, मतलब इतनी गहराई में लेके चीजों को लेके जा रहा हूं कि भाई साहब कुछ पूछो मत। ये लास्ट टाइम पे चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस होती रहेगी, लेकिन चीजों को बिल्कुल अंतिम फेज में, कोई बहुत टाइम नहीं हो जाएगा पढ़े हुए को, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो चीजें चल रही हैं वो अंतिम तक याद रहेंगी आपके, ठीक है मेरे भाई। बस अर्थमेटिक का रिवीजन साथ के साथ करते रहना, एडवांस में जो करा रहा हूं बस उसे साथ के साथ निपटाते रहना। इसके रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका रिवीजन तो ऐसे ही होता रहेगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा महसूस करिए कि ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। मैं बताता हूं कैसे आया वन। आप मुझे ये बताइए, इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलिए, आप स्क्वायर को यहां लगाइए, इस बात का भी मतलब यही है। इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलिए, आप इस स्क्वायर को यहां लगाइए, इस बात का मतलब भी यही है। इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलिए, इस स्क्वायर को यहां लगाइए, इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलिए, इस स्क्वायर को यहां लगाइए, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अब आप मुझे ये बताइए 270 में से कुछ घटाओगे, 270 में से कुछ घटाओगे, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। 270 में से कुछ घटाओगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 270 वाला चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव लगाया, स्क्वायर लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस 180 वाला चेंज नहीं होता, 180 में से कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में आएगा तो सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा मेरे भाई। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बार माइनस लगाए, माइनस लगे रहने। साइन 90 की वैल्यू, पाई का मतलब 180 बटे 2, 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इनटू में 270 वाला चेंज होता है किसमें? कॉस थीटा में चेंज होता है, लेकिन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए कॉस के साथ नेगेटिव आएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए मेरे भाई, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाइव होगा, और माइनस कॉस फाइव का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा मेरे भाई। दोनों कट जाएंगे, बस केवल कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा। गुरुजी कोण के साथ चिन्ह का भी वर्ग करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? बोलो, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 में आपसे पूछा गया था। एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 में आपसे पूछा गया था। 16 जनवरी 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया था। बताइए।
वैल्यू रखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। x लिख दीजिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 120 की वैल्यू फटाफट मुझे बताइए। साइन 120 की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 30। 90 में कुछ जोड़ोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 वाला चेंज होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो साइन 120 का मान क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 हो जाएगी। बहुत शानदार। इज इक्वल टू में -x हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, +1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ x का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है। अब आप यहां ये देखिए, x √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 आएगा, 2 की गुणा √2 में करेंगे 2√2 आएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है 1 - x लिखा हुआ है। ठीक है। अब मेरे भाई इस x को इधर ले आइए। इधर क्या है, √3x है, अपॉन में 2√2 है, ये -x है, इधर आके +x हो जाएगा, और यहां ये 1 है, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहां 2√2 एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। यहां देखेंगे √3x हो जाएगा, हो गया, प्लस 2√2x हो जाएगा, प्लस 2√2x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। यहां क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 - √3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, 2 से 2 कट जाएगा। और कोई दिक्कत समस्या आएगी क्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ही मेरे प्यारे भाई। x यहां से कॉमन ले लीजिए। x अगर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, √3 + 2√2 बचेगा, √3 + 2√2 बचेगा, और अपॉन में क्या है, √2 आप लोगों को दिया हुआ है, और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 2 - √3 आप लोगों को दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। √2 की गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2√2 माइनस √6 हो जाएगा, और अपॉन में देखेंगे √3 + 2√2 हो जाएगा। यहां से आप चाहें तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, x की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई यहां से आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या? ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अबे दिया तो हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। रेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा दिया हुआ है। 2√2 ये आ गया, -√6 ये आ गया, √3 ये आ गया, प्लस 2√2 ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये ऐसे ही करना रहेगा? 100% ऐसे ही करना रहेगा, 100% ऐसे ही करना रहेगा। था कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखनी थी, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जिन्हें हिम्मत हारनी है वो छोड़ के चले जाना क्लास। जिन्हें लगता है कि वो आसानी से कर ले जाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, और हिम्मत तब तक नहीं हारेंगे जब तक कि जीत ना ले या फतेह ना हासिल कर ले, तो मेरे भाई वो रुके रहना। समझना चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्स वैल्यू ऐसे ही रख दी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, बस जरूरत है साइन 120 की वैल्यू निकालने की। एकदम फटाक से फुर्ती से यहां साइन 120 को लिख देना, साइन 90 + 30। साइन 90 + थीटा चेंज होता है cos थीटा में, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, -x साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस में 1 दिया हुआ है। जब आप यहां देखेंगे √3x/2√2 हो जाएगा, ये √3/2 है, ये 1 - x हो जाएगा। एक दो स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखे, उन्हें लिखने की आपकी जरूरत नहीं थी बच्चे। ठीक है।
तो आपने कहा ये माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 2√2 एलसीएम आ गया, ये ऐसे ही लिख जाएगा। 2√2 की गुणा होगी इसमें, ये इतना हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 में से √3 चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। √2 की गुणा इधर होगी तो 2√2 आएगा, √2 की गुणा इसमें होगी तो √6 आएगा, और यहां से x कॉमन लेके ये सारा डिवाइड में आ जाएगा। 2√2 + 3 ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा टाइप फोर्थ में आप लोगों को कैसा लगा, टाइप फोर्थ में कैसा लगा? ऐसे क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिएगा कि साइन 905 की वैल्यू बताओ, साइन 1145 की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो कर लेना। ठीक है भाई, अब हम चल रहे हैं अगले टाइप फिफ्थ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्त इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा देखिएगा, इन फॉर्मूलों को देखिएगा। यदि a + b जो है वो 90 डिग्री है तो a और b एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो क्या होते हैं? वो दोनों एक दूसरे के भाई कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैंने कहा साइन a = cos b है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। tan a = cot b है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। सर हमेशा आप कठिन क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बताते हैं, ऐसा क्यों? सोनू राजपूत, ऐसा इसलिए जैसे आप हमेशा से मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं, जैसे आप मेरे लिए हमेशा से नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही मैं हमेशा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, टफ क्वेश्चंस को। मेरे भाई कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो मेरे भाई। यहां देखेंगे सेक बराबर कोसेक के होता है अगर इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। अब आगे देखेंगे साइन स्क्वायर a + साइन स्क्वायर b, अगर मैं यहां देखूं ये 1 दिया हुआ है, इन दोनों का सम अगर 90 है तो मेरे भाई इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका तो मैं रिजल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने से बता दूंगा। ये चीज मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं पहले, ये चीज मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं मेरे भाई। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान। आप भी ये कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन सारे ही आ जाएं तो मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा एक बात मुझे बताइए, साइन और कोस कब बराबर होते हैं? साइन और कोस कब बराबर होते हैं? जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। साइन और कोस तब बराबर होते हैं जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 और 90 बैठ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? कट जाएंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं? कट जाएंगे। तो आपने कहा बिल्कुल। कॉस और साइन कब बराबर होते हैं? जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 और 90 है तो कट जाएंगे 1। यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, और 1 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कह देंगे आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभी बता के आया हूं इस टाइप के क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे बताइएगा। आपने कहा साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। क्या दोनों का सम 90 है? 90 है तो ये दोनों कट जाएंगे, केवल यहां 3 बच जाएगा। प्लस ये दोनों बराबर हैं क्या साइन और कोस? बिल्कुल जी, दोनों का सम 90 आ रहा है, ये दोनों भी कट जाएंगे, यहां भी 3 बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2022 मेंस में पूछा गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2022 मेंस में आपसे पूछा गया है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए। आपने कहा जी कोस और साइन बराबर होते हैं अगर इन दोनों का सम 90 है, 90 है, बराबर है, कट जाएंगे, 1 बचेगा। कॉसेक और सेक बराबर होते हैं अगर इन दोनों का सम 90 है, कट जाएंगे, 1, 3 बच जाएगा मेरे भाई, यह 3 -2 cos 50, cos 50 मेरे भाई। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैं कॉसेक की जगह सेक लिखना चाहता हूं। कॉसेक सेक के बराबर कब होता है? आप कहेंगे जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। अगर यहां 40 है तो आप यहां 50 लिख दीजिए। भाई कॉसेक की जगह सेक लिख सकता हूं, लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए।
कोसेक की जगह सेक लिख सकता हूं, कोसेक सेक के बराबर होता है अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। तो यदि आप कोसेक की जगह सेक लिखना चाहते हो तो 40 की जगह आपको 50 लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि कोसेक 40 की जो वैल्यू होती है, कोसेक 40 की जो वैल्यू होती है वो सेक 50 के बराबर होती है। कोसेक सेक के बराबर होता है अगर 40 और 50 को जोड़ के 90 आ रहा है। तो कोसेक 40 की जगह मैं सेक 50 लिख सकता हूं। आपने कहा जी ठीक है, 1 + 3 4 आएगा। कॉस 50 लिखा हुआ है, कॉस और सेक उल्टे होते हैं, सेक 50 को मैं 1/cos 50 लिख सकता हूं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो आंसर 2 बच जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई कष्ट हो तो मुझे बताइए। एनी समस्या मेरे भाई? हाँ बिल्कुल, cos 50 की जगह मैं sin 40 लिख सकता हूँ। sin 40 लिखूंगा तभी तो ये कटा होगा। sin 40 की जगह मैं cos 50 लिख सकता हूँ तभी तो ये दोनों कटेंगे। sec की जगह मैं cosec लिख सकता हूँ, 10 की जगह मैं 80 लिख सकता हूँ। sec 10 की जगह cosec 80 लिख सकता हूँ तभी तो ये कटेंगे मेरे भाई। आप इतनी सी बात समझिए, इतनी सी बात समझिए मेरे भाई, साइन ए बराबर कॉस बी होता है, टेन ए बराबर कॉट बी होता है और सेक ए बराबर कोसेक बी होता है मेरे भाई। लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो आप साइन 20 को कॉस 70 लिख सकते हैं, साइन 10 को कॉस 80 लिख सकते हैं, साइन 5 को कॉस 85 लिख सकते हैं, साइन 30 को कॉस 60 लिख सकते हैं, टेन 40 को कॉट 50 लिख सकते हैं, टेन 10 को कॉट 80 लिख सकते हैं, टेन 70 को कॉट 20 लिख सकते हैं, टेन 80 को कॉट 10 लिख सकते हैं। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि सेक का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका आंसर मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने सीपीओ 2019 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, मेरे साथ साथ देखना बस। मैंने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर 24 इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। क्या मैं साइन की जगह कॉस लिख सकता हूं? आपने कहा साइन की जगह तो कॉस लिख दो, 90 में से 66 जाएगा तो 24 आपको यहां लिखना पड़ेगा। क्या साइन स्क्वायर 66 की वैल्यू कॉस स्क्वायर 24 के बराबर होती है? साइन कॉस के बराबर होता है अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए। तो 66 की जगह मुझे 24 लिखना पड़ेगा अगर मैं साइन को कॉस के बराबर लिखना चाहता हूं। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, नीचे देखिएगा मेरे दोस्त, ये क्या लिखा हुआ है? इसको कॉस को, क्या मैं कॉस को साइन स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आपने कहा कोस को साइन के बराबर तब लिखोगे जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। 90 में से 24 घटा दो, कितना आएगा? 66 आएगा। इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए मेरे भाई, कोस स्क्वायर 66 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब आप आगे बढ़िएगा, ये साइन स्क्वायर 61 लिखा हुआ है। अब आप यहां देखिएगा, कॉस की जगह साइन लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। कॉस की जगह साइन लिख सकता हूं, या एक काम करिएगा, कॉस को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। क्या साइन की जगह कॉस लिख सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन 29 नहीं लिखना होगा, 90 में से 29 जाएंगे, 61 लिखना होगा। साइन और कोस बराबर होते हैं अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। अगर एक 29 है तो इसको 61 लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा समान होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां क्या 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर है 1 हो जाएगा, ये 1 होता है मेरे प्यारे दोस्त। अब आगे आइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 61, कॉस 61 कॉस स्क्वायर 61 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा जो है वो बराबर रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आएगा। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर वो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, पता कैसे चलेगा किसको चेंज करना है? आइडेंटिटी बनती है मेरे भाई। आपने यहां देखा 2466 90 बैठ रहा है, एक को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करोगे तो कॉस में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। नीचे भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना पड़ेगा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको चेंज मत करो, इसको चेंज करो। इसको चेंज करोगे तभी तो ये कोस के रूप में कन्वर्ट होगा मेरे भाई।
तो कुछ अपनी तरफ से अप्रोच लगानी पड़ेगी यहां। बातें समझ में आई? तो आपने कहा जी बातें समझ में आई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाल के देखिए एफर्ट्स, कि प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में एफर्ट्स डाल पाते हैं या नहीं। बस सोचना है, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, नहीं होगा तो मत हो, मैं बैठा हुआ हूं आप लोगों के सामने। बस थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है कि इस क्वेश्चन में हम लोग कहां तक जा सकते हैं। आप इसमें केवल सोचिए कि आप इस क्वेश्चन में कहां तक जा सकते हैं। बताइए कहां तक सोच पा रहे हैं। शाम को 8 बजे अलार्म सेट कर लीजिए मेरे भाई। एपी पढ़ेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, कोसेक 40 1/sin40 होता है। कोसेक 40 1/sin40 होता है। टेन 60 1/cot60 होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, साइन का उल्टा कोस होता है, और सेक का उल्टा कोसेक होता है। सेक का उल्टा कोस होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। नहीं, सॉल्व नहीं करना, आप किस अप्रोच से जा पा रहे हैं। देखिए आपने सबसे पहले यहां देखा इन दोनों का सम कितना बैठ रहा है, इन दोनों का सम जो है वो 90 बैठ रहा है। यानी एक को चेंज कर दो, किसी को चेंज कर दो जिसको तुम्हारा मन करे। क्या मैं इस कोस को साइन लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख दो, लेकिन 9 मत लिखना, 81 लिखना, क्योंकि कॉस की जगह साइन तभी लिखा जाएगा जब इन दोनों का सम 90 होगा। साइन 81 प्लस साइन 81 यहां है, साइन 81 प्लस साइन 81 मेरे प्यारे दोस्त यहां है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े मेरे भाई। आपने क्या कहा यहां सेक को चेंज कर दो, सेक को मैं क्या कोसेक लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन 9 मत लिखना, 81 लिख देना। मेरे भाई ये पहले से ही 81 वाला है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे आइए, कोसेक स्क्वायर 71, कोसेक को क्या लिख सकता हूं? अच्छा एक काम करिएगा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्त? 71 और 15। अच्छा यहां क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए कोसेक को हम लोग बदल लेते हैं, कोसेक की जगह मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन 71 मत लिखना, 19 लिखना पड़ेगा। आपने कहा जी बिल्कुल लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। 15 मत लिखना, 75 लिख देना। बहुत बढ़िया। 19 वाला है, 19 वाला ऐसे ही रहने दीजिए। टेन स्क्वायर 19 ऐसे ही लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर 75 ऐसे ही लिख दीजिए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म मेरे प्यारे दोस्त हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, साइन 81 साइन 81 2 साइन 81 हो जाएगा। कोसेक 81 कोसेक 81 2 कोसेक 81 हो जाएगा, और 2 कोसेक 81 को 1/sin 81 लिख सकते हैं। बहुत शानदार जी। नीचे आइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी आप लोगों को बताई होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये तो 1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इन दोनों को 1 लिख सकता हूं? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन 81 से साइन 81 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान कब है? आसान तब है जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कन्वर्जन को सीखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि हां इस कन्वर्जन से यहां ये फायदा मिल सकता है। ये अप्रोच मन में आनी चाहिए कि अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर चुका हूं और यहां 2 साइन 81 बन चुका है, तो ये तभी कट सकता है जब यहां कोसेक में बनेगा। कोसेक में बनाने के लिए मेरे भाई इसको बदलना होगा, ना कि इसको बदलना है। ठीक है, इतना सोचना पड़ेगा। जब आपने कोसेक, आपने देखा 71 और 19 90, 15 और 75 90, 90 वाले को एक जगह कनेक्ट करना है। आपने देखा कोसेक को चेंज कर देंगे, सेक बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है।
कॉस को चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। आपने लिखा साइन 30, अच्छा 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्या इसकी पावर 4 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसकी पावर 4 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। साइन 25 कॉस 65, साइन की जगह क्या लिख सकते हो, साइन की जगह आप कॉस लिख सकते हो, 25 की जगह आप 65 लिख सकते हो। कॉस 65 की गुणा कॉस 65 में करेंगे, कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। भाई साहब फंसते दिखें, माइनस, अगर ये कॉस स्क्वायर हो गया तो यहां कैसे ही साइन स्क्वायर बना लो, साइन 65 है, इस कॉस की जगह साइन लिख दो, तो 25 की जगह 65 लिखना पड़ेगा। साइन 65 की गुणा साइन 65 में होगी, यहां साइन स्क्वायर 65 बन जाएगा। बन गया क्या, तो आपने कहा जी बन गया बच्चे। 1/2 का पावर 4 करोगे 1/16 आएगा। √3 की पावर 4 करोगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 3 की गुणा 3 में 9 होगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 16 एलसीएम आ गया, 9 और 1 10/16 हो जाएगा, 10/16 और उसमें से 1 घटाना है मेरे भाई, 10/16 और उसमें से 1 घटाना है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 6/16 हो जाएगा, माइनस का 3/8 हो जाएगा, माइनस का 3/8 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है माइनस का 3/8। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे पता करें कि कौन सा बदलना है कौन सा नहीं, मैंने आपकी तरह ही तो बदला है। मैंने देखा कि अगर मैं इसको बदलता हूं, देखो अगर आप इसको नहीं बदलते इसको बदलते तो ये आता साइन 25, साइन 25 की गुणा साइन 25 में साइन स्क्वायर 25 हो जाता। फिर आपको अगला वाला कॉस स्क्वायर बदलना पड़ता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है। अगर आप यहां साइन स्क्वायर में ला चुके हो तो इसे कॉस में बदलना होगा, इसको बदलना होगा। अगर आप यहां कॉस में बदल चुके हो तो इसको साइन में बदलना होगा, कॉस वाले को बदलना होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीपीओ 2019 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखें एक बार, ये क्या है, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर लिख दो इसको ऐसे ही, टेन स्क्वायर लिख दो। क्या मैं कोसेक को बदल सकता हूं सेक में, बिल्कुल बदल सकते हो। दिमाग में कैसे आया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 बैठ रहा था। एक को बदल सकते हैं मेरे भाई, एक को बदल सकते हैं। कोसेक को बदलूंगा सेक में बदल जाएगा, 42 यहां है तो यहां 48 लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी पढ़ के आए हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो -1 होता है। आगे बढ़िएगा, यहां देखिए कोसेक की जगह मुझे सेक लिखना पड़ेगा, कोसेक की जगह सेक लिखना पड़ेगा, तो 90 में से इस एंगल को घटा दीजिए, 90 में से हम लोग जो है इस एंगल को घटा देंगे। भाई जब हम चेंज करते हैं, इसको मान लो हमें चेंज करना है, कोसेक को सेक में चेंज करना है, तो 90 में से इस एंगल को घटाते हैं तभी तो 48 आता है। ऐसे ही अगर कोसेक को सेक में चेंज करना है तो 90 में से इस एंगल को घटा दो, इसको ऐसे ही रहने दो मेरे भाई, इसको ऐसे ही रहने दो। आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आपने कहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो -1 होता है। 90 में से 67 जाएगा तो 23 बचेगा, यहां है सेक 23 माइनस थीटा, यहां है माइनस सेक 23 माइनस थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। हमें कैसे पता यहां चेंज करना है, 67 और 23 90 बैठ रहा है, किसी भी एक को चेंज कर लो, सेक को कोसेक में बदल लो, चाहे चाहे कोसेक को सेक में बदल लो, किसी भी एक को चेंज कर लो। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 बैठ रहा है, किसी भी एक को बदल लो, इसको बदल लो, चाहे टेन स्क्वायर को कोट स्क्वायर लिख लो। और हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तब भी आंसर -1 ही आएगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू बताइए। बड़ा सिंपल है ये तो भाई साहब देखते ही पेन ही नहीं चलाओगे, काटने के लिए पेन चलाओगे बस। इस क्वेश्चन पे तो काटने के लिए पेन चलाओगे। बताइए, सर 1 ही तो होगा। क्यों 1 होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 ही तो रखूंगा, वो दोनों तो कट चुके हैं, तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये 48 है, ये 42 है। क्या इसको 10 को मैं लिख सकता हूं कॉट 42 की जगह 48 लिख सकता हूं? क्या कॉट 48 का मतलब 1/10 48 होता है? क्या कॉट 48 का मतलब 1/10 48 होता है? 10 48 से 10 48 कट जाएगा। ठीक वैसे ही 10 को क्या लिख सकता हूं कॉट, लेकिन 67 की जगह 23 लिखना होगा। क्या कॉट 23 को 1/10 23 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। 10 23 से 10 23 कट जाएगा, सब कुछ कट चुका है, बचेगा क्या? बचेगा 1। लग गई आग घर में जला क्या है, और बच गया मैं तो फिर नहीं, लग गई आग घर में बचा क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला क्या है? क्या बचा है? 1 बचा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये चीजें दिमाग में आई? आप ये तो जानते हो ना कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो अगर आपके सामने टेन को आपने लिखा कॉट 42 की जगह 48, तो कोट को हम 1/10 48 लिख सकते हैं। 10 48 से 10 48 कट जाएगा। ठीक वैसे ही इसको उल्टा 1/10 23 लिख सकते हैं। 10 23 से 10 23 कट जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2023 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। 2023 में देखो भाई, ये 13 है, ये 77 है, दोनों 90 बैठेंगे। कोट को काटिए मेरे भाई, 10 आएगा, और 77 की जगह 13 लिख दीजिए। क्या कोट 13 को 1/10 13 लिख सकते हैं? 10 13 से 10 13 कट जाएगा, यानी कोट 13 और 10 13 कट चुके हैं। बताइए ना, कोट 13 को 1/10 13 लिखिए, नीचे के 10 13 से ऊपर का 10 13 कट गया, 1 ही तो बचेगा। इसका मतलब कोट 13 और 10 13 जो है वो कट चुके हैं। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? हाँ, कॉट 27 कॉट 63, क्या मैं इस कॉट को 10 लिख सकता हूं? तो आपने कहा लिख दो, पर 63 को 27 लिखना। क्या कॉट 27 को 1/10 27 लिख सकता हूं? 10 27 से 10 27 कट जाएगा। क्या ये दोनों कट जाएंगे? बचेगा क्या? कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आइए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए, 10 25 है, 10 65 है, 65 और 25 90 होते हैं। 10 को लिख दीजिए कॉट, और 65 की जगह 25 लिख दीजिए। क्या ये दोनों कट जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि 1/10 25 लिखोगे, 10 25 से 10 25 कट जाएगा। 10 35 10 55 दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा। 10 की जगह कॉट लिख दीजिए, और 55 की जगह 35 लिख दीजिए। 1/10 35 आएगा, 10 35 से 10 35 कट जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए मेरे भाई। कॉट 13 लिखा हुआ है, 77 और 13 90 होते हैं। कोट को काट के 10 लिख दीजिए, 77 को काट के 13 लिख दीजिए, तभी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। 10 13 का मान क्या होता है? 1/cot 13 होता है, और cot 13 से cot 13 कट गया। ठीक वैसे ही 27 और 63 90 होते हैं। कोट को काट के 10 लिखिए, 63 को काट के 27 लिखिए, क्योंकि दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 10 27 मतलब 1/cot 27, और 1/cot 27 से cot 27 कट जाएगा। cot 30 की वैल्यू √3 होती है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 35 और 55 90, 40 और 50 90, यहाँ 10 45 बच जाएगा केवल। ये HW में आप लोगों को दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट, इसे भी ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। इसमें कितने क्वेश्चन हैं ऐसे? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप 6 हो रहा है। एक बार मुझे इसे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार मुझे इसे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आपने कहा जी ये साइन स्क्वायर 64 है, बहुत बढ़िया। अब हमें कैसे भी करके कॉस स्क्वायर 64 बनाना है। कॉस 64 तो पहले से मौजूद है, अगले वाले को चेंज कर लो, साइन को चेंज करोगे कॉस में, तो क्या 26 की जगह 64 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ही दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। आगे बढ़िए, कॉस की जगह साइन लिख सकता हूं, लेकिन 43 की जगह 47 लिखना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 90 होगा। कॉसेक 47 को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन 47 लिख सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त इन्हें काट दीजिए, कट जाएंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस 64 की गुणा कॉस 64 में कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 में अगर आप 2 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कल से हम टाइप 6 की तरफ चलेंगे। कल क्या है? थर्सडे, फ्राइडे है। फ्राइडे और सैटरडे संडे तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 11 12 13 तारीख तक। 14 तारीख से हम लोग जो है वो पहले मिक्सचर एंड डेलीगेशन करेंगे 2-3 दिन में, और उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। आज शाम को 8 बजे कोर्स पूरा करना बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको आना चाहिए, ये जरूरी है मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ये जरूरी है। और उसी सोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेहनत करते रहिए, सब कुछ होगा, टाइम से होगा, रिवीजन भी होगा, आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। बस तरह तरह के ख्यालात अपने मन में मत लेकर आइए। आज के लिए इतना ही। आज शाम को मिलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास में। दोस्त थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय।